लेकिन वही कांग्रेस आज देखिए क्या रवि, इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक वोट जो कि कांग्रेस अपने कब्जे में करना चाहती है, उस अल्पसंख्यक वोट का ध्यान रखते हुए, क्योंकि कर्नाटक में उसी अल्पसंख्यक वोट बैंक की वजह से बड़ी जीत कांग्रेस से दर्ज की है, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला लिया है? नहीं, लेकिन अगर इस तरह का फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में कहां से आ पाएगी। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दर्जा पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, ऐसा लग रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का रुख दिख रहा है जिस तरह से चुनाव को लेकर। और अभी आज का जो फैसला है, रवि आप बने रहिए। मैं इस समय की बड़ी खबर एक बार पहले अपने दर्शकों को जल्दी से बता देती हूँ, आप मेरे साथ लाइव जुड़िए। और बड़ी खबर यह है कि 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या नहीं जाएंगी सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पूरे आयोजन में शामिल नहीं होंगे, अधीर रंजन चौधरी भी नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आरएसएस का है और मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। तो खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने भी इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। 22 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से न्योता दिया गया था, अश्वत्थ देना जिसको कहा जा रहा है, और ये निमंत्रण सोनिया गांधी को भी दिया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि सोनिया गांधी ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, तो ये इस समय की एक बहुत बड़ी खबर है। और ये सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि ये आरएसएस का आयोजन है और इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए, बहुसंख्यक वोट जो है वो जीत अगर दर्ज करनी है तो वो बहुत अहम हो जाता है। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला, और तब जब आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और इसको राम की घर वापसी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, चाहे आप आरएसएस कह लीजिए, चाहे विश्व हिंदू, किसी के भी द्वारा। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि अब फाइनली श्री राम को घर मिलने जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का उस पूरे आयोजन से दूरी बना लेना, तो मुझे लगता है कि काफी फैसला सोच के ही लिया होगा, लेकिन दिक्कत तो है इस फैसले में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि फैसला सोच समझ कर लिया गया, क्योंकि फैसले को लेने में वक्त लगा है। 1-2 दिन में फैसला नहीं लिया गया। आप जान रहे हैं कि आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले ये निमंत्रण मिला था और कई बार सवाल जब पूछा जाता तो कहा जाता था कि हम बताएंगे समय आने पर। तो उस समय का इंतजार किया जा रहा था। यानी पार्टी में काफी मंथन चला इस बात को लेकर कि आखिर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो क्या तर्क देंगे, नहीं जाएंगे तो क्या तर्क देंगे। तो जो आइडियोलॉजी है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी अलग है और हमारी आइडियोलॉजी अलग है, तो इस आइडियोलॉजी से नुकसान हो या नफा हो ये शायद नहीं देखा जा रहा। लेकिन आइडियोलॉजी पे अपने कायम रहना है। हो सकता है किसी आइडियोलॉजी पे आज से 10 साल बाद कांग्रेस वापस आए, लेकिन आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ना है, आपको सरेंडर नहीं करना है बीजेपी आरएसएस के आगे। एक ये भी मैसेज हो सकता है। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो कांग्रेस को ये आलोचना कर सकते हैं कि समय के हिसाब से फैसला नहीं है। देखिए, ये बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का इवेंट है, आरएसएस और बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहेगी चुनावी, ये भी सब लोग कह सकते हैं, भी आप मान सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस स्टेटमेंट में जिक्र रवि, किया क्या गया है इसको ऐसे समझा जाए? रवि, आप बहुत दिनों से, आप बहुत लंबा चौड़ा आपका अनुभव है, आप पॉलिटिकल खबरों को कवर करते हैं, क्या इसको इस नजरिए से समझना चाहिए कि कांग्रेस ने बीजेपी की पिच पर आकर खेलने से इनकार कर दिया? क्योंकि बीजेपी कहती है कि देखिए, ये भी तो राम भक्त हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, पहले से हम हिंदुत्व का। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस निमंत्रण को ठुकराकर बीजेपी की पिच पर आकर खेलने से इनकार कर दिया। इसको क्या ऐसे समझा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने वही कहा कि देखिए, आइडियोलॉजी की बात है और राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं और कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि हमारी और आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो हम उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं जा सकते। आप ये भी ध्यान रखिए कि आरएसएस के लोगों ने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था इसी विज्ञान भवन में, जहां हम खड़े हैं उसके दाहिने साइड में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था आरएसएस का, उसमें उनको निमंत्रण दिया गया था कि आप आइए। राहुल गांधी नहीं गए और राहुल गांधी ने नहीं जाने के पीछे भी यही तर्क दिया था कि हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई उनसे है। वो बार बार उनको गॉडसे का हत्यारा, गांधी का हत्यारा कहते हैं, गॉडसे के लोग कहते हैं। हालांकि उसके खिलाफ उनको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी हुआ है। बावजूद इसके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का लाइन ये क्लियर है कि हम जो है आरएसएस और बीजेपी का इवेंट इसको मानते हैं। अब देखिए, इसका लोगों की भावनाएं अलग है। हो सकता है लोगों की भावनाएं 10 साल 15 साल बाद बदल जाए। जैसे 10 साल 15 साल पहले लोगों की भावनाएं कुछ और थी, वहां मुसलमान वोट भी कांग्रेस को मिलता था और हिंदू वोट भी कांग्रेस को मिलता था। लेकिन हिंदू वोटर बाद में बदला है, उसको लगा है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो उसने अपना रुख बदला, वो मोदी के साथ गया 2014 में, 2019 में उनके साथ गया और 2024 में जा सकता है। तो लेकिन हो सकता है कि
आने वाले समय में फिर से गंगा जमुनी तहजीब जैसा माहौल बने, ये कांग्रेस को लगता है। कांग्रेस इसी लाइन पे काम करना चाहती है कि नुकसान हो लेकिन अपना लाइन नहीं छोड़ना है। लेकिन देखिए रवि, ये भी बात सच है, रवि ये भी बात सच है, तो आज की डेट में नुकसान ही है। हाँ, लेकिन रवि ये भी बात सच है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल अपनी बेसिक विचारधारा से ही हट जाएगा तो उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाकर कि देखिए साहब ये तो आरएसएस का फंक्शन है, बहुत सारे विपक्षी दलों को भी अपने, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, उधर जेडीयू और इसका भी आरजेडी का भी यही इसी तरीके का पक्ष है, उधर टीएमसी ममता बनर्जी भी यही कह रही है कि साहब ये तो पॉलिटिकल इवेंट है, ये कोई राम की घर वापसी थोड़ी है। तो कुल मिलाकर क्या ये इसको ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लीड ले लिया कि देखिए साहब हम एक सेकुलर नेशन की बात करते हैं, ये आरएसएस का फंक्शन है, हम इसमें नहीं जाएंगे। इसको क्या हम ऐसे समझे? बिल्कुल 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 ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, चाहे वो लालू यादव हो, उन्होंने जाने से मना किया, तेजस्वी यादव की तरफ से मनाही है, अखिलेश यादव ने भी लगभग मना ही किया है जाने से को लेकर। ममता बनर्जी कह रही है कि चाहे तो मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बंटवारा नहीं होने दूंगी, जो बंटवारा ये लोग कर रहे हैं। तो एक लाइन जो इंडिया गठबंधन के लोगों का है इसी लाइन पर है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसी लाइन को आगे बढ़ाया है, क्योंकि आप उसको लीड कर रहे हैं। एक तरह से कहा जो आप नेशन वाइड पार्टी हैं और आप उसके लीडर हैं उस गठबंधन के, तो आपको उस लाइन पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मजबूरी भी कहिए, क्योंकि एक वोट बैंक को जो साधने के लिए गठबंधन एक हुआ है, क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो, ये हकीकत यही है कि मुस्लिम वोट में डिवीजन ना हो, इस वजह से ये पूरा अलायंस हुआ है। साथ साथ हिंदू वोट में आप कितना वोट ले सकते हैं। एक बात बताना चाहूंगा शोभना कि 2014 में हार के बाद एक कमेटी बनाई गई ए के एंटनी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी की रिपोर्ट एंटनी ने दी थी कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमारी हार का जो कारण था 2014 में, ये कांग्रेस पार्टी ने माना था कि आपका प्रो मुस्लिम होना एक बड़ा कारण रहा था, लेकिन आज 10 साल बाद भी वो सुधार नहीं हुआ। उस कमेटी की रिपोर्ट आई, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आई, राहुल गांधी तमाम मंदिरों में जाना शुरू हुआ। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी कहां नहीं गए। राहुल गांधी गुजरात के तमाम मंदिरों में गए, जनेऊधारी ब्राह्मण भी बने। ममता बनर्जी भी कई माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती दिखी। रवि मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत बड़ी खबर आज आपने दर्शकों को दी है और नजर बना के रखिए अब आगे इसमें क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आएगी। और बीजेपी आप जानते हैं कि इस मौके को बहुत चतुराई के साथ लपकेगी और जनता के बीच लेकर पहुंचेगी कि देखिए राम का अपमान कर दिया, राम घर आ रहे हैं और ये वापस नहीं आ रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, और अब नजर रहेगी इस खबर पर और आगे देखिए क्या डेवलपमेंट होता है राजनीतिक तौर पर। जी न्यूज़।